क्या आप जानते हैं कि आज जो लड़की करोड़ों दिलों पर राज कर रही है, कभी उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक विदेशी लड़की जो बिना हिंदी जाने भारत आती है और उसे एयरपोर्ट से ही वापस जाने को कह दिया जाता है। उसे लूटा गया, उसका मजाक उड़ाया गया और यहां तक कि उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। तो क्या है नोरा फतेही की कामयाबी का वो काला सच जो कैमरे की चकाचौंध के पीछे छिपा है? क्या ये सब रातों रात हुआ या इसके पीछे कोई गहरी कहानी है? आज की इस वीडियो में हम नोरा फतेही को एक्सपोज करेंगे, उनकी असलियत, उनके आंसू और उनके फर्श से अर्श तक के सफर को। नोरा फतेही। आज ये नाम सुनते ही दिमाग में दिलबर, साकी साकी और गर्मी जैसे गाने घूमने लगते हैं। लोग उन्हें डांसिंग क्वीन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ग्लैमरस लाइफ के पीछे एक ऐसी कहानी है जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। आज हम उस नोरा के बारे में बात करेंगे जिसे इंडस्ट्री ने शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया था। ये कहानी सिर्फ डांस की नहीं, ये कहानी है सर्वाइवल की। नोरा का जन्म कनाडा के एक मिडिल क्लास मोरक्कन परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें डांस का जुनून था, लेकिन उनके घर का माहौल काफी सख्त था। उन्हें छिप छिप कर शीशे के सामने डांस सीखना पड़ा। सोचिए, जिस लड़की को घर में डांस की इजाजत नहीं थी, वो दुनिया को नचाने का सपना देख रही थी। जब वो सिर्फ 5,000 रुपए लेकर भारत आईं, तो उन्हें लगा था कि यहाँ उनका स्वागत फूलों से होगा। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। नोरा एक ऐसे घर में रहती थीं जहां उनके साथ 8 और लड़कियां रहती थीं। उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर्स के तानों का सामना करना पड़ा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम हिंदी नहीं बोल सकती, तुम यहाँ क्या करोगी, वापस जाओ। एक बार तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें इतना बुरा भला कहा कि वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्हें ऐसे ऑडिशंस में बुलाया जाता था जहां उन्हें पता होता था कि उन्हें रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ परेशान करने के लिए। सालों की मेहनत, रिजेक्शन और अपमान सहने के बाद साल 2018 में वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सत्यमेव जयते फिल्म का गाना दिलबर। जब ये गाना रिलीज हुआ तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नोरा के बेली डांस ने इंटरनेट पर आग लगा दी। रातों रात नोरा फतेही एक नेशनल क्रश बन गई। जो लोग कल तक उनका फोन नहीं उठाते थे, आज वो उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए लाइन लगाने लगे। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत थी? नहीं, इस एक गाने के लिए नोरा ने महीनों तक दिन रात प्रैक्टिस की थी। पैर छिल गए थे, लेकिन वो रुकी नहीं। दिलबर के बाद नोरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओ साकी साकी, कमरिया, गर्मी और कुसु कुसु, एक के बाद एक सुपरहिट गाने। वो सिर्फ एक डांसर नहीं रही, वो एक ब्रांड बन गई। उन्होंने बैटला हाउस और स्ट्रीट डांसर 3D जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का भी लोहा मनवाया। आज नोरा बड़े बड़े रियलिटी शोज जैसे झलक दिखला जा और इंडियाज बेस्ट डांसर में जज की कुर्सी पर बैठती हैं। वही कुर्सी जहां कभी वो कंटेस्टेंट बनकर आने का सपना देखती थी। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। नोरा का नाम कई बार विवादों में भी घसीटा गया। कभी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर गॉसिप्स हुई, तो कभी उन पर कई तरह के आरोप लगे। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में भी उनका नाम आया, जिससे उनकी इमेज पर काफी असर पड़ा। लेकिन नोरा ने हर बार अपनी गरिमा बनाए रखी। उन्होंने साबित किया कि अगर आप अपने काम में सच्चे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती। उन्होंने अपनी सफाई दी, कानूनी प्रक्रियाओं का सामना किया और फिर से अपने काम पर फोकस किया। तो क्या है नोरा का असली एक्सपोजर? उनकी असलियत यह है कि वो आज भी उसी मेहनत से काम करती हैं जैसे वो अपने पहले दिन कर रही थीं। वो कहती हैं कि लोग सिर्फ मेरा ग्लैमर देखते हैं, लेकिन वो उन रातों को नहीं देखते जब मैं रोती थी और मुझे लगता था कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। नोरा की सफलता का सीक्रेट है उनका माइंडसेट। उन्होंने कभी भी खुद को बेचारा नहीं समझा। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। आज वो सिर्फ डांस नहीं करती, वो स्क्रीन पर आग लगा देती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो भूख आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, नोरा फतेही की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप किसी भी देश से हों, चाहे आपको भाषा न आती हो, अगर आप में हुनर है और हार न मानने वाला जज्बा है, तो ये दुनिया आपके कदमों में होगी। नोरा को एक्सपोज करने का हमारा मकसद यही था कि आप उनकी चमक के पीछे के अंधेरे और उस अंधेरे से लड़ने वाली उनकी हिम्मत को देख सकें। अगर आपको नोरा का ये सफर इंस्पायरिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट नोरा फतेही गाना कौन सा है। और हाँ, ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिएगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। धन्यवाद।